बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह अनकबूत की आयत 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना मददगार बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश ये लोग जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस और कुरानी आयत पर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की ख़बरों में काफ़ी अहम मालूमात हैं। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा और जवाज़ात से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने यह सवाल किया कि वो सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आए हुए हैं और इस सिलसिले में उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो उम्रे की सआदत हासिल कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल परवाज़ें बंद हो जाने की बिना पर वह अपनी फ़ैमिली के साथ सऊदी अरब में ही मुकीम हैं, उम्रा करना चाहते हैं ताकि अपने मुल्कों में जाने से पहले उम्रे जैसा अहम फ़रीज़ा अदा कर लें। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में जो जवाब दिया गया है, उसके मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आते हैं, उम्रे की इन्हें कतन इजाज़त नहीं है। बहुत वाज़ेह तौर पर मुतल्लिका हुकाम ने बता दिया है कि विज़िट वीज़े पर आने वाले अफराद को सऊदी अरब में उम्रे की इजाज़त नहीं है। किसी भी कवानीन में उम्रे के लिहाज से विज़िट वीज़ा सूटेबल नहीं बनता है। लिहाजा अगर किसी को उम्रे के लिए आना है तो उम्रे का वीज़ा अलग से लेकर आए। विज़िट वीज़े पर पहले अगर इतनी ज़्यादा तफ्तीश नहीं थी तो अलग बात है, मगर अब वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा और उसके बाद ही उम्रे के लिए आप जा सकते हैं और इसके लिए अकामा ज़रूरी है। मेरे इस चैनल पर भी बहुत सारे गैर मुल्की बहन भाई ये सवाल कर रहे थे कि क्या सऊदी अरब में रहते हुए विज़िट वीज़े पर वो उम्रा कर सकते हैं। लिहाजा ये जो जवाब आया है, इससे आप तमाम हजरात को अब मुकम्मल तौर पर वाज़िया तौर पर यह बता दिया गया है कि विज़िट वीज़े पर उम्रे की इजाज़त इस सूरत हाल में नहीं है। आने वाले दिनों में क्या लाएमल इख्तियार होता है वो अलग बात है, मगर आजकल ये इजाज़त नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मकतब अमल से ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि उनके कफ़ील उनका अकामा तजदीद नहीं करवा रहे। उसकी बहुत बड़ी वजह उनका मौससा या कंपनी जो रेड कैटेगरी में चली गई है। इस सिलसिले में याद रखें वो तमाम गैर मुल्की अफराद, अगर आपको ये बात मालूम है कि आपकी कंपनी या कफ़ील का मौससा रेड कैटेगरी में चला गया है नतकाती प्रोग्राम के लिहाज से, तो पहली फ़ुर्सत में अगर आपको कोई अच्छी मुलाजमत मिलती है तो आप अपना अकामा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पहले कफ़ील और कंपनी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेड कैटेगरी होने की सूरत में आप इनसे बग़ैर पूछे मकतब अमल के ज़रिए अपना अकामा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लिहाजा इस तमाम सहूलत के बावजूद अगर गैर मुल्की अफराद ये कहते हैं कि उनका कफ़ील और कंपनी इनका अकामा तजदीद नहीं करवाता और वह रेड कैटेगरी में है, तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको लाजमन अपनी दूसरी मुलाजमत भी तलाश कर लेनी चाहिए। अपने लिए भी आसानी पैदा करें ताकि आप बड़ी मुश्किलात से बच सकें। सऊदी अरब में पुलिस आजकल ऐसे गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ बहुत सख्ती से घेरा तंग कर रही है जो कि गैर कानूनी मोबाइल्स और सिम्स का कारोबार कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मशरकी रीजन पुलिस ने मोबाइल सिम का गैर कानूनी कारोबार करने वाले गैर मुल्की गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 9 अफराद का ताल्लुक बांग्लादेश और इंडिया से है। मशरकी रीजन पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार अफराद 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान हैं। ये लोग शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के शनाख्ती दस्तावेज़ात पर इन्हें बताए बगैर मोबाइल सिमें निकलवाया करते थे।
सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक इनके पास से 37,557 सिमें पकड़ी गई हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों की हैं, जबकि 155 मोबाइल सेट के अलावा कई लैपटॉप भी पकड़े गए हैं। गिरोह के अफराद ने अपनी रहायशगाह को कारोबार का ठिकाना बनाया हुआ था, जहां से वो जुर्म किया करते थे। पुलिस ने मजीद कहा कि तफ्तीश के लिए इन्हें मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। मजीद इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये कैसे सिमें लेते थे, मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे मुसलसल ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर रहे हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि असीर रीजन में तनोमा पहाड़ी जंगलात में आतिश ज़दगी यानी आग लगाने का सबब बनने वाले 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी ज़राए अबलाग से मालूमात मिली हैं कि सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि दस्तयाब मालूमात की रोशनी में तफ्तीश की गई तो अंदाज़ा हुआ 3 अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुए थे, जंगलात में से आए थे। यहाँ पहुँचकर उन्होंने आग लगाई, मौके से फ़रार हो गए, जिसके बायस आग इस कदर फैल गई कि इससे 47 लाख मुरब्बा मीटर का रकबा मुतासिर हुआ है। वजारत ने कहा कि तफ्तीश के नतीजे में आग लगाने वालों की शिनाख्त हो गई है। ये तीनों इथोपियन अफराद हैं जो सऊदी अरब में सरहदें अबूर करके यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी अफराद जो कि सऊदी अरब में इस तरह से आते हैं, अक्सर वो मुश्किलात का सबब बनते हैं। ऐसे अफराद को आड़े हाथों लिया जाएगा, किसी भी तौर पर इनके साथ रियायत नहीं की जाएगी। याद रखें, तनोमा जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने के बाद सौदा तफरी मुकाम के पहाड़ों में आग लग गई थी, जिसे रात के तक बुझा दिया गया है। दफ़ा मदनी ने कहा कि ऐसे अफराद जो कि आग लगाने का अक्सर सबब बनते हैं, इन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। 5,000 रियाल से 50,000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अक्सर आग जलाने के बाद वहाँ नहीं बुझाएंगे या सऊदी शहरी, इन्हें इन जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब में एक अजीब व गरीब वाक़या रोनमा हुआ जब मुकामी शहरी ने गैर मुल्की खातून को मुलाजमा के वीज़े पर बुलाकर शादी कर ली। शादी के बाद जब झगड़ा हुआ तो उसके ख़िलाफ़ हरूब की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी मकतबा अमल ने बयान में कहा कि खातून के अहले खाना सऊदी कवानीन से नावाकिफ़ थे। मुकामी शहरी घरेलू मुलाजमा को ममलिकत लाया और इससे शादी की। जब इससे झगड़ा हुआ तो इसके ख़िलाफ़ हरूब की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इतना ही नहीं बल्कि इसका एक बच्चा भी इससे छीन लिया है। ह्यूमन रिसोर्सेज कमीशन यानी मकतबा अमल ने कहा ये केस इंसानी हकूक़ और इंसानी इक़दार के सरासर मुनाफी है। मुकामी शहरी ने गैर मुल्की खातून पर तशद्दुद भी किया है। सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि ऐसे तमाम अफराद जो कि धोखाधड़ी के ज़रिए मुख्तलिफ़ अफराद को दूसरे ममालिक से बुलाते हैं, चाहे घरेलू मुलाजिम हों या दीगर मुलाजिम, ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इस खातून को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि 2 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो कि दोनों पाकिस्तानी हैं। ताइफ में गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट और प्रिंटिंग का ये काम करते थे। पुलिस को जब इतला मिली, मुकम्मल छानबीन के बाद इन अफराद को सबूतों समेत गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गाड़ियों की प्रिंटिंग, गाड़ियों की प्लेटों की फ़रोख्त के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस के ज़राए ने कहा कि ये अफराद जो कि मुख्तलिफ जाली प्रिंटिंग करते थे, मुख्तलिफ गाड़ियों की नंबर प्लेट बनाकर फ़रोख्त करते थे। 15 जाली प्लेटें इनके कब्ज़े से मिली हैं। इन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। याद रखें, 150 से 200 रियाल में ये नंबर प्लेट मिल जाती हैं। जो भी अफराद इस तरह का कारोबार कर रहे थे, सरासर इन्होंने अपने साथ ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया है। इस तरह से हरकत करना ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे हमवतनों के लिए भी मुश्किलात खड़ी करता है। एहतियात करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, शैतानी हरबों में आकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलात का सबब ना बने।
सऊदी अरब में इंटरनेशनल परवाज़ें खुल जाने के बाद उम्रा प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज़ इतवार 1 नवंबर 2020 से किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू हो जाएगी। मस्जिदुल हराम में वबाई मर्ज़ कोरोना के हवाले से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली गई हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रे की जानिब से जो इलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक तीसरे मरहले में रोज़ाना की बुनियाद पर 20,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे, जबकि 60,000 अफराद नमाज बाजमात अदा करेंगे, जबकि 19,500 अफराद ज़ियारत कर सकते हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हज और उम्रे ने मज़ीद बताया कि बैरून ममालिक से उम्रा ज़ायरीन के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइन बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से उम्रा ज़ायरीन को सफ़र की सहूलियात फ़राहम करेगी। उम्रा ज़ायरीन को हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों पर रजिस्टर्ड कंपनियों के अहलकार खुश आमदीद कहेंगे। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों से ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा बसों के ज़रिए मुंतकिल किया जाएगा। बसों में हिफ़्ज़ान सेहत के जुमला इंतज़ामात होंगे। उम्रा ज़ायरीन को हरम शरीफ के आसपास वाक़या 3 और 5 स्टार होटलों में ठहराया जाएगा। हर उम्रा ज़ायर ममलिकत के बाद 3 दिन तक आइसोलेशन में रहेगा। इसके बाद महफूज रास्ते से इसे उम्रा कराया जाएगा। याद रखें, हर आने वाला फ़र्द 3 दिन तक लाज़मन आइसोलेशन में रहेगा। मज़ीद बताता चलूँ कि बैरून ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की उम्र 18 से 50 साल के करीब होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम उम्र वाले अफराद उम्रे के लिए फ़िलवक्त नहीं आ सकते हैं। ज़ायर ममलिकत की आमद से 72 घंटे तक उसे कोरोना का नेगेटिव टेस्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद वो उम्रा कर सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि जुम्मे के रोज़ सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा। सुबह के टाइमिंग में अक्सर इलाकों में धुंध छाई रहेगी। इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जो कि हाईवेज़ पर सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मदीना मुनव्वरा और उससे मुल्हिका इलाकों में गर्मी का ज़ोर कुछ ज़्यादा होगा, लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें। मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर आई है कि जुमेरात 29 अक्टूबर 2020 को वबाई मर्ज़ कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। 1312 अफराद यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। वजारत ने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो लॉकडाउन दोबारा हो सकता है। सऊदी अरब से करीबी जितने भी ममालिक हैं यहाँ पर वबाई मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाले तमाम अफराद बहुत एहतियात करें। सऊदी अरब के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं वबाई मर्ज़ कोरोना यहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। बहुत एहतियात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है।